गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था कार्बोक्सिलिक एसिड की नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर में ड्राइव नेम सिस्टम को हम कंप्लीट कर रहे थे, उसकी नेमिंग कर रहे थे कि कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ड्राइव नेम सिस्टम के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर उसका करते हैं। तो उसमें हमने एक मेथडोलॉजी की बात की थी कि जो व्युत्पन्न नाम पद्धति में एसिड होते हैं वो इस ग्रुप के डेरिवेटिव्स माने जाते हैं। इस ग्रुप को अपन ने क्या कहा था? एसिटिक एसिड। और यहां पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो इनको कहा जाता है एल्किल एसिटिक एसिड। एक से ज्यादा हो तो डाइट्राई टेट्राई यूज करें, अलग अलग हो तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम उसको लिखते हैं। क्लियर है? यही चीज अपन ने पढ़ी थी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अब कोई से भी ग्रुप हो, एग्जांपल्स आपको दिए हुए होंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं COOH, CS3, CS3, वैसे अगर जनरल नाम लिखते इसका अपन कॉमन नेम सिस्टम में तो क्या होना चाहिए था? 1 2 3 4 कार्बन है, आइसो कंडीशन को मेंशन कर रहा है तो नेमिंग होती आइसो ब्यूटायरिक एसिड। लेकिन कॉमन नेम सिस्टम के बाद हम बात करते हैं व्युत्पन्न नाम पद्धति में तो इसकी नेमिंग हो जाएगी डाइमिथाइल एसिटिक एसिड। डाइमिथाइल एसिटिक एसिड, इस तरह से अपन नेमिंग करते हैं। क्योंकि हमने ये ग्रुप मेंशन किया है इसके लिए तो क्या लिख दिया अपन ने? एसिटिक एसिड। इस पे कौन से ग्रुप है? हाइड्रोजन को कभी ग्रुप के रूप में मेंशन नहीं करते। तो 2 ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 डाइमिथाइल, मिथाइल ग्रुप है 2 बार, डाइमिथाइल एसिटिक एसिड। अब बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। IUPAC नोमेनक्लेचर में फॉर्मूला अपना सेम होता है, हर बार हम फॉर्मूला सेम लिखते हैं। केवल चेंजेस कहाँ होते हैं? फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां से अपन बात करेंगे IUPAC सिस्टम फॉर IUPAC नेमिंग सिस्टम या IUPAC नेम सिस्टम फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो यहां से बात करते हैं IUPAC में एक फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? रूट नेम। और वो रूट नेम किसके बेस अकॉर्डिंग जाता है? अकॉर्डिंग टू चेन, अकॉर्डिंग टू कार्बन चेन, कितने कार्बन की वो चेन बन रही है। इसके बाद अपन राइट करते हैं प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो ANE, डबल बॉन्ड हो ENE, ट्रिपल बॉन्ड हो YNE। जब डबल और ट्रिपल आते हैं तो इसके साथ इनकी पोजीशन मेंशन करते हैं। इसके बाद लिखते हैं अपन सेकेंडरी सफिक्स पोजीशन के साथ, पोजीशन, और यहाँ पे लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है? एसिड, तो अकॉर्डिंग टू मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो डेफिनेटली इसके लिए ओइक एसिड लगाते हैं अपन। लेकिन ध्यान रखना इस कंडीशन में अगर COOH ग्रुप है तो डेफिनेटली नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होनी है, ये कंफर्म है। तो उसके लिए हम पोजीशन लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि उसका रिपीटेशन होता है, उसमें पुनरावृत्ति होती है COOH ग्रुप की, तो हम उसके लिए उसकी पोजीशन लिखते हैं। और हमेशा अपन को पता है रूट नेम से पहले अपन क्या लिखते हैं? पहले पोजीशन और उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखते हैं अपन? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अपन इसको अरेंज करते हैं। ये तो ऑलरेडी हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। चेन के अकॉर्डिंग कौन सी है? मैथ एच प्रो ब्यूट, कितने कार्बन की चेन बन रही है। तो आप उसमें जो सैचुरेशन अनसैचुरेशन है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे उस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड हम एज ए सफिक्स यूज करते हैं। और उससे पहले अपन क्या लिखते हैं इनके लिए? प्राइमरी नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, वो भी इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स हम मेंशन करेंगे जिसमें तीनों नेमिंग हम दे सकते हैं।
रूड नाम भी दे सकते हैं, जिसको अपन ने कहा था कॉमन नेम सिस्टम सोर्सेज के बेसिस पे। ड्राइव्ड नेम सिस्टम भी दे सकते हैं और IUPAC भी दे सकते हैं। क्लियर? तो कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल अपने लिखा है CH3COOH, CH3CHCOOH, CH3CH2 COOH, CH3CH2 CH COOH, CH3 एंड COOH। इसके अलावा CH3 CH2 COOH। ये एक हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग की बात कर रहे हैं। डाइकार्बोक्सिलिक, ट्राइकार्बोक्सिलिक के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए अगर अपन बात करते हैं तो पहला नाम क्या लिखते हैं सोर्सेज के बेसिस पे? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। जनरल नेमिंग भी एसिटिक एसिड ही आएगा। IUPAC क्या आ सकता है? 1 2 कार्बन के लिए इथेन प्लस ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड कह सकते हैं अपन। पोजीशन 1 रहेगी, ध्यान रखना है। इसके लिए जनरल नेम क्या लिखते हैं? 4 कार्बन आइसो ब्यूटायरिक एसिड, आइसोब्यूटायरिक एसिड। कॉमन ड्राइव नेम क्या हो सकता है? डाइमिथाइल एसिटिक एसिड, डाइमिथाइल एसिटिक एसिड। IUPAC 1 2 3, 3 कार्बन की चेन बनेगी, 1 2 3, 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, दैट मीन्स प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। जनरल नाम क्या है? प्रोपियोनिक एसिड। ड्राइव नेम क्या है? मिथाइल एसिटिक एसिड। क्या बन रहा है? मिथाइल एसिटिक एसिड बन रहा है। क्लियर? IUPAC में मैथ एट प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे आप पोजीशन दो या ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि COOH ग्रुप अंडरस्टूड है, फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा ये। इसकी जनरल नेमिंग अपन क्या लिख के आए थे? सोर्सेज के आधार पर 5 कार्बन के लिए वलेर लिख के आए थे, तो वलेरिक एसिड बनेगा वैसे तो, लेकिन कौन सा वलेरिक एसिड है ये? चेक करो, देखें एक्टिव वाली कंडीशन आ रही है तो अपन कहेंगे एक्टिव वलेरिक एसिड। जनरल नेमिंग की बात करेंगे, ड्राइव नेम की बात करें, ड्राइव नेम में आएगा इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड। क्या बन रहा है? इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड। IUPAC की बात करें तो 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो कंपोनेंट को वापस समझना। साधारण नाम लिखते हैं जो सामान्य नाम, तो एक्टिव वलेरिक एसिड। अगर इसका ड्राइव नेम सिस्टम की बात करेंगे व्युत्पन्न नाम पद्धति में, तो इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड। और IUPAC की बात करें तो 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इस स्पीसीज की बात करें 1 2 3 4 5, कौन सा है? नियो वलेरिक एसिड, 5 कार्बन है। जनरल ड्राइव नेम की बात करेंगे तो ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड, ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। IUPAC की बात करेंगे 1 2 3, 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, लास्ट एग्जांपल की बात करें तो जनरल नेमिंग क्या था? वलेरिक, एन वलेरिक एसिड बोल सकते हैं, एन वलेरिक
एसिड। ड्राइव नेम सिस्टम की बात करेंगे तो ड्राइव नेम सिस्टम में देखो ये कौन सा ग्रुप आ गया, एसिटिक एसिड। इस पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3, एन प्रोपाइल है क्या, एन प्रोपाइल एसिटिक एसिड। आईयूपीएसी में है पेंटेनोइक एसिड। आईयूपीएसी में क्या लिखेंगे, पेंटेनोइक एसिड। ये अंडरस्टूड है कि ये पहली पोजीशन पे है, लेकिन एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप आते हैं, COOH ग्रुप आते हैं, तो हम उसकी पोजीशन लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें ये दोनों तरह के एग्जांपल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? तो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स को हम, जिसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ सकते हैं। तो देखिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, उनकी नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं। हम उसकी जनरल नेमिंग तो जैसे कुछ रिकॉग्नाइज्ड नेमिंग है वो तो होगी ही, उसके अलावा हम उसकी IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं COOH, वैसे जनरली इसको क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। तो IUPAC की अगर अपन बात करेंगे तो IUPAC में क्या करोगे, 1 और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए 8 एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1 2 पोजीशन है, सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, तो एथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। तो नेमिंग क्या हो जाएगी, 1 2 डाई एथेनोइक एसिड कह दो या एथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। ऐसे ही CH2COOH क्या देख के नाम आए थे अपन, मैलिक, क्या नाम था, मैलिक अम्ल था, मैलिक एसिड। नेमिंग वैसे क्या हो जाएगी, 1 2 3, तो प्रोपेन 1 3 डाईओइक एसिड। CH2COOH CH2COOH। सक्सिनिक एसिड था, सक्सिनिक एसिड। जनरल नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी IUPAC, ब्यूटेन 1 4 डाईओइक एसिड। इस तरह से हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अपन लिख सकते हैं, जनरल नेमिंग सिट्रिक एसिड की बात करके आए थे अपन। सिट्रिक एसिड को हम लिख सकते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, CH2COOH COOH OH CH2COOH। वैसे तो हमने नाम दिया था सिट्रिक एसिड था। अब यहाँ पे इसकी IUPAC नेमिंग करनी है, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि हम यहाँ पे मैक्सिमम 2 COOH ग्रुप को श्रृंखला में शामिल कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में हम इसको जो तीसरा फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो रह जाएगा। तो IUPAC ये कहती है कि या तो तीनों को छोड़ दीजिए या तीनों को शामिल कर लीजिए। उस कंडीशन में हम तीनों को छोड़ सकते हैं, लेकिन कई बार IUPAC इन कंपोनेंट्स की नेमिंग भी करती है। किसी 2 फंक्शनल ग्रुप को मुख्य क्रियात्मक समूह मान लेती है और किसी एक को वो सब्स्टिट्यूएंट मान लेती है। लेकिन ध्यान रखना, प्रेफर्ड हमारी नेमिंग होती है जब तीनों को फंक्शनल ग्रुप मेंटेन किया हुआ हो श्रृंखला ने और उसके बाद उसकी नेमिंग की हुई हो। तो हम 2 तरह से इसकी नेमिंग करेंगे। अगर हम COOH ग्रुप को छोड़ते हैं, श्रृंखला में शामिल नहीं करते हैं, तो 3 कार्बन की चेन बनेगी, 1 2 और 3। तो जो पहली नंबरिंग होगी, पहली जो नेमिंग होगी वो होगी, अब देखो यहाँ पे अगर हम ये तीनों को अगर छोड़ रहे हैं तो तीनों मेन फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो ये प्रतिस्थापी हो गया। उस कंडीशन में 1 2 और 3 नेमिंग होगी, नंबरिंग होगी। तो 2 हाइड्रोक्सी 3 कार्बन के लिए, प्रोप सिंगल बॉन्ड है ANE। अब
पहले पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरे पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नेमिंग हो जाएगी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3, 3 बार है तो ट्राई कौन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ध्यान रखना जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है ये अतिरिक्त अनुलग्न होता है COOH ग्रुप के लिए। अतिरिक्त अनुलग्न का मतलब होता है कि जिसमें COOH ग्रुप मुख्य क्रियात्मक समूह हो, लेकिन उस COOH ग्रुप का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं हो, तो हम उसके लिए अतिरिक्त अतिरिक्त अनुलग्न यूज करते हैं और वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। अब एक और नाम हम इसका लिख सकते हैं, माना कि IUPAC ने ये कहा है कि अगर आप यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। 5 कार्बन के लिए कर सकते हैं। कितने कार्बन की हो सकती है? 5 कार्बन की हो सकती है। नंबरिंग हो 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन तक पहुंचे। 5 कार्बन तक पहुंचने के बाद यहाँ पे हमने पहला काम किया है 5 कार्बन के लिए पेंट लिखकर। अब सिंगल बॉन्ड है श्रृंखला में तो ये लिखा साहब हमने ANE, तो नेम हो गया पेंटेन। अब पहले और पांचवे पे क्रियात्मक समूह है COOH और उसके लिए अपन लिखते हैं डाइओइक एसिड। अब देखो यहाँ पे डाइओइक एसिड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कार्बन मुख्य क्रियात्मक समूह है लेकिन श्रृंखला में शामिल हो चुका है, यहाँ पे श्रृंखला में शामिल नहीं किया था अपन ने, तो जब श्रृंखला में शामिल होता है तो नेमिंग आ जाएगी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। अब यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी मिल रहे हैं अपन को, एक है COOH, माना ही इसने प्रतिस्थापी की एक COH प्रतिस्थापी और एक OH हो, तो जब COOH एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम आता है तो उसकी नेमिंग लिखी जाती है कार्बोक्सी, और यह है हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटिकली लिखना है तो पहले कौन आएगा? कार्बोक्सी। कौन सी पोजीशन पे? 3 पे, तो नेमिंग हो जाएगा 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। तो इस तरह से हम इनकी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, और साथ में हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं, जिनके लिए जनरल नेमिंग, जिसको रिकॉग्नाइज नेमिंग भी कह सकते हैं अपन, या फिर IUPAC नेमिंग हम करते हैं। ओके, आगे चले। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की संरचना, वो उसकी अम्लीय प्रकृति। तो टॉपिक यहां से मेंशन करेंगे कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना व प्रकृति, अम्लीय प्रकृति। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रवृत्ति की, ये कितना अम्लीय होता है, प्रबल अम्ल होता है या दुर्बल अम्लीय होता है। हालांकि अपन कह रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल कह रहे हैं, लेकिन अम्लीय कैसे होता है उस प्रवृत्ति की बात अपन करते हैं। तो सबसे पहले कार्बोनिल समूह की बात करें तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप इस संरचना की बात करोगे तो इसमें लुईस संरचना के तहत अपन इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अपन को ये पता है कि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दर्शा दिए साहब। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से अपनी जो संरचना है वो प्रदर्शित करते हैं। एक बॉन्ड इसके साथ बनाता है, ये एक इसके साथ बनाता है और 2 बॉन्ड इसके साथ बनाता है। ये एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन वो फ्री होता है, किसी अन्य समूह के साथ जुड़ जाता है। तो ये जो संरचना है वो कहलाती है लुईस संरचना कार्बोक्सिलिक समूह की। कार्बोक्सिलिक समूह की लुईस संरचना, तो लिवाइस स्ट्रक्चर है ये, लिवाइस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए लिवाइस
संरचना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर की। तो एसिडिक कैरेक्टर क्यों है, इसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, किस तरह हम इनका एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट करें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में।